दोस्तों निफ्टी 50 2-3 महीने के अंदर 10% तक नीचे गिर चुका है। अब आगे और कितना गिरेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन इसी 2-3 महीने के अंदर कुछ ऐसे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं जिन्होंने 20-30% का रिटर्न भी दिया है। तो वो कौन से ईटीएफ है आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों हम ये देखेंगे, जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, एक बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई थी कि मार्केट के अंदर अगर हम ज्यादा दिमाग ना लगाए और सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदे और मूविंग एवरेज के नीचे आती है हम एग्जिट कर जाए, तो इतना करने से हमें बहुत ही फैंटास्टिक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है एक्स पर बैक टेस्टिंग रिजल्ट जो हमने देखा था। तो यही चीज अगर हम इन ईटीएफ्स के अंदर करके देखें तो पिछले 20 सालों में 25 सालों में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये सभी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी वैल्यू आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले निफ्टी 50 का एक बार चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर लगाया हुआ है, वो है 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, और सेम 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को लेकर ही हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर एक बैक टेस्टिंग करा था और हमने उसके अंदर देखा था बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट थे 20-25 सालों के, जब हम उनको बैक टेस्ट करके देखते हैं। आप चाहे तो मैं आई बटन में वो वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। और सेम चीज हम इन ईटीएफ्स के अंदर करके देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, ताकि पता लगे कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो चलिए देखिए, अगर हम 20 पीरियड की मूविंग एवरेज सिंपली लगाते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमें पहली बार निफ्टी 50 के अंदर इंडिकेशन मिला था कि निफ्टी 50 वीक हो रहा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पर देखिए हमें एक ट्रिगर मिला होगा जी, यहाँ से वीक हो रहा है, और उस टाइम मार्केट था 25,250, एक ऐसा लेवल था जहां से हमें इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से वीक हो रहा है। उसके बाद बहुत शार्प मार्केट नीचे गिरा, एक नीचे का लेवल मार्केट ने टच करा 23,250 के आसपास। अब उसके बाद एक उम्मीद बनी थी कि शायद मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं करा, देन अगेन वो नीचे आ गया। ठीक है, और अगेन आप देखेंगे लगभग 23,500 और 24 इसके बीच में दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, और इसको काफी टाइम हो गया। ये 500 पॉइंट की रेंज है, इसी के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं दिसंबर का, नवंबर एंड अक्टूबर, है ना। मेनली तो अक्टूबर नवंबर ही एक ऐसा मंथ था जिसके अंदर मेनली डाउनफॉल मार्केट का आ गया था। अब इस अक्टूबर नवंबर के अंदर भी मार्केट में कुछ ऐसे ईटीएफ्स अवेलेबल थे जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया। अभी मैं ईटीएफ दिखाता हूँ कौन से है वो। अब ये वाला ईटीएफ देखिए, तो अक्टूबर मंथ से हम इसको कंसीडर करते हैं कि कितने रुपए का चल रहा था। तो जब हमारा मार्केट गिरा उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 165 रुपीज पे, और आज ये ट्रेड कर रहा है लगभग 214। तो लगभग मैं यहाँ बात करूं 30 and 35% का रिटर्न विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये ऑलरेडी दे चुका है। 2-3 महीने के अंदर 30 and 35% का रिटर्न। तो इतना जबरदस्त ये पर्टिकुलर ईटीएफ भागा है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा ईटीएफ भी हम देखते हैं। ये वाला ईटीएफ देखिए। अब ये वाला जो दोस्तों ईटीएफ है, ये भी अगर हम अक्टूबर मंथ से कंसीडर करें तो कितने रुपए का चल रहा था। अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा था यहाँ पर 44 रुपीज के आसपास, और आज ये ट्रेड कर रहा है 58 रुपीज के आसपास। तो ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट 30 and 35% के आसपास ऊपर जा चुका है ना। तो मार्केट हमारा 10% टूटा है, लेकिन कुछ ऐसे ईटीएफ्स की अपॉर्चुनिटीज थी अवेलेबल जिनके अंदर शानदार रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। उसके बाद दोस्तों एक ईटीएफ हम और देखते हैं, ये है तीसरा ईटीएफ। ये ईटीएफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, लेकिन अगर आप इसका एक पीछे का रुझान देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये वाला रुझान जो लगभग सितंबर मंथ के अंदर मिला था। सितंबर मंथ में एक थोड़ा सा एक मोमेंट आया था। इस टाइम देखिए एक ब्रेकआउट आया था इसके अंदर, उस टाइम में ट्रेड कर रहा था 300 रुपीज के आसपास, और उसने एक टॉप बनाया था 420 के आसपास। तो बहुत शानदार, मतलब 40% के आसपास से भागा था। अगर मैं 300 से कंपेयर करूं आज के टाइम को, तब भी ये 20% के आसपास अभी भी ऊपर है ना। अगर किसी ने 300 रुपीज पे उसको बाय करा था तो 350 तक अभी भी ये 20% ऊपर है, यानी निफ्टी 50 को तो इजीली बीट करा है इसने, है ना। तो ये कुछ ईटीएफ्स है, मार्केट गिरा है लेकिन ये बढ़ रहे हैं, इनकी अपनी ये अलग चाल है।
तो कौन से दोस्तों ये ईटीएफ है, अगर आप इनका नाम देखेंगे तो इनके नाम से आपको पता लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नैस्डैक 100 ईटीएफ। देखिए बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं जानते कि मार्केट के अंदर आप नैस्डैक 100 के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू, आपके अपने इंडियन डीमेट अकाउंट के अंदर। आपने किसी का भी डीमेट अकाउंट खुलवाया है, जेरोदा का, अप स्टॉक्स का, फायर्स का, कोई भी अगर ईटीएफ मतलब लेना चाहते हैं आप अकाउंट्स के अंदर, कोई भी आपके पास डीमेट अकाउंट है, जैसे आप स्टॉक को बाय करते हैं, जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करते हैं, जैसे हम रिलायंस बाय करते हैं, सिर्फ इसी तरीके से दोस्तों हम ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। तो अगर आपकी एनालिसिस ये कहती है कि भाई नैस्डैक अच्छा चल रहा है, निफ्टी अच्छा नहीं चल रहा, क्या मैं नैस्डैक लेना चाहता हूं, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करूं। नैस्डैक अमेरिकन स्टॉक मार्केट का दोस्तों इंडेक्स है, तो नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है उसका ईटीएफ अवेलेबल है। आपको कोई इंटरनेशनल ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंडियन ब्रोकर के पास ही ये वाला ईटीएफ लगा सकते हैं। और भी कुछ ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे नैस्डैक के। तो ये देखिए कौन सा ईटीएफ है, इसका देखिए सिंबल आपको दिख रहा है MON 100, यानी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। तो नैस्डैक के और भी ईटीएफ है जो दूसरी कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, या जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए एडवाइस करे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे इंडाइसिस अवेलेबल है जिसके ईटीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारा निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका टेक्निकल वीक है या उसका फंडामेंटल वीक है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। तो नैस्डैक एक ऐसा इंडेक्स है जो पिछले 2-3 महीने के अंदर 30 और 35% का रिटर्न दिया है, इतना शानदार रिटर्न, और जबकि निफ्टी के अंदर नेगेटिव थे। तो इजीली शिफ्ट किया जा सकता था पैसा, अगर किसी का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस देता तो इजीली शिफ्ट किया जा सकता था, और जो 10% 15% का नुकसान निफ्टी के अंदर करा, उससे ज्यादा बेटर रिटर्न यहाँ मिल सकता था, क्योंकि यहाँ के फाइनेंशियल्स बेटर थे, फंडामेंटल बेटर थे, टेक्निकल बेटर थे। और ट्रम्प साहब दोस्तों जब जीते तो हम सबको एक अंदाजा था कि अमेरिकन मार्केट कहीं ना कहीं बूम करने वाली है, तो एक फंडामेंटल रीजन भी था। तो इस तरीके की दोस्तों अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। तो नॉर्मली आप अपने ब्रोकर के पास जाकर के ये सिंबल लगा करके इस तरीके के ईटीएफ को एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करे तो इनको खरीद भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे ईटीएफ की, ये वाला ईटीएफ कौन सा है, तो ये ईटीएफ है दोस्तों S&P 500 टॉप 50। S&P 500 भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है, उसके अंदर 500 स्टॉक होते हैं S&P 500 में। तो इसके अंदर क्या किया गया है, S&P 500 के जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसका दोस्तों एक बास्केट है, उसका दोस्तों ये एक ईटीएफ है, उस इंडेक्स का एक ईटीएफ है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लगभग बराबर ही परफॉर्म करे हैं दोनों। और ये आप देखेंगे जैसे हमने देखा 44 रुपीज जो हम जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, हमारा निफ्टी गिरना शुरू हुआ, वहां से लेकर अब तक आप देखेंगे 58 रुपीज के आसपास पहुंच गया है, लगभग 30 और 35% रिटर्न ऑलरेडी इसने दिया है। तो ये है दोस्तों S&P 550, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो ये दोस्तों जो ETF है ये हैंसेन इंडेक्स का है, यानी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क इंडेक्स का ETF है। अगर आप इसको देखेंगे, इसका रिजल्ट हमने देखा, प्रीवियस इसके अंदर एक बड़ा स्पाइक आया था, देन उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। तो ये ETFs हम नॉर्मली बहुत इजीली बाय कर सकते हैं अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए एडवाइस करे। तो कौन कौन सी दोस्तों कंपनियां होती है एक बार जरा चेकआउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगाया है नैस्डैक 100 का इंडेक्स। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें 100 कंपनी है, और इन 100 कंपनियों के अंदर एक एप्पल भी आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी आपको कंपनीज यहाँ दिखाई दे रही है। इंटेल आपको मिलता है, और ये सब कंपनीज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। आपको एडोबे मिलेगा। तो ये 3-4 कंपनी हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके प्रोडक्ट्स हम नॉर्मली यूज भी करते हैं, इंटेल, एडोबे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती है, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों खास बात होती है जब आपको ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो दूसरा इंडेक्स है जिसकी हमने अभी बात करी थी, ये है हमारा हैंग सेंग।
अब ये हैंगसेंग 20 जो है निप्पॉन इंडिया ने लॉन्च करा हुआ है। अगर हम इसको देखें इस इंडेक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पता लगेगी। एक महीने के अंदर 5% का रिटर्न इसने दिया है, 3 मंथ्स के अंदर 7% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ के अंदर 16% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर के अंदर 30% का रिटर्न दिया है, और लॉन्ग टर्म में इसने रिटर्न नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या कर रहा है ये। और उसके बाद अगर हम देखें कौन कौन सी कंपनीज हमें मिलती है, देखिए सेक्टर आप देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, सर्विस में, फिर टेक्नोलॉजी में, फिर एनर्जी में, और उसके बाद में कुछ कंपनीज दिखाऊंगा। ये देखिए अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स, अलीबाबा का नाम हम सबने सुना है। सर्विस सेक्टर में 9% एसेट इस इंडेक्स के अंदर अलीबाबा का है। उसके बाद देखिए टेंसेंट होल्डिंग, और उसके बाद कुछ ये HSBC होल्डिंग, उसके बाद AIA ग्रुप, फिर एक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, उसके बाद चाइना मोबाइल, उसके बाद शाओमी कॉरपोरेशन और हांगकांग एक्सचेंज, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके अंदर निवेश कर लेते हैं जब आप इस तरीके के ETF खरीदते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम एक बार इनका चार्ट देखते हैं, इनके इंडेक्स का चार्ट देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो देखिए नैस्डैक 100 का मैंने यहाँ चार्ट लगाया है। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि क्लैरिटी से पता लगे कि क्या हो रहा है नैस्डैक के अंदर। तो देखिए बहुत बुलिश रहा है नैस्डैक। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर एक हाई बनाया था 2022 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हाई ब्रेक करा 2 साल के बाद। जब ये हाई ब्रेक करा तो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। इस टाइम 16,000 रुपये के आसपास का इंडेक्स था, अभी लगभग 22,000 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, तब मूवमेंट आई स्ट्रॉन्ग, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ बना। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें ना, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। ये देखिए हाई बनाया था, देखिए यहाँ पर लगभग 2000 में। तो 2000 के बाद ये नैस्डैक 100 ने देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, लगभग 5000 के आसपास ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर एक पीक बना था, तो बहुत लंबा ब्रेकआउट यहाँ मिला था अमेरिकन स्टॉक मार्केट का। उसके बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई है, लगभग इस टाइम में 5 टाइम्स मार्केट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा रोटेशन ब्रेक हो रहा है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है। तो वहां दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें हैंगसेंग की, तो हैंगसेंग में हमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है। हैंगसेंग इंडेक्स, ठीक है, ये लगाते हैं। अब ये देखिए इसका कंसोलिडेशन देखिए, कितना बड़ा कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। अब ये देखिए 2008 में जब ये डाउन हुआ था, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है। ये देखिए 2008 में यहाँ पर एक गिरा था मार्केट, और उसके बाद यहाँ आया फिर गिर गया, फिर यहाँ आया फिर गिर गया, और अभी भी देखिए बॉटम के आसपास ही चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मतलब यहाँ एक बॉटम बनाता है, यहाँ एक टॉप बनाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, कुछ ऐसा ही दोस्तों परफॉर्मेंस से दे रहा है। तो अगर इन फ्यूचर कभी ये अपना ऑल टाइम अगर हाई ब्रेक करे, ये 32,000 से ऊपर जाए, 33,000 से ऊपर जाए, तो क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि जब कई सालों का एक ब्रेकआउट ब्रेक होता है तो उसको हम बुलिश कंसीडर करते हैं। तो 2008 के बाद से अभी हम 2025 में आ चुके हैं, तो मल्टी ईयर मतलब मल्टी 10 ईयर्स का भी ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। तो ये दोस्तों खास बात होती है, जब हम मल्टीपल मार्केट को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इन फ्यूचर अगर ये 33,000 ब्रेक करता है, कभी भी ब्रेक करेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक, जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बूम आया, वो 4-5 गुना पैसा कर गया कुछ ही सालों के अंदर, तो हो सकता है ये भी कर जाए, क्योंकि एज पर टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये दोस्तों खास बात होती है, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है तो आप उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके उसको ग्रैब कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा सेटअप है 20 SMA वाला, कि अगर कोई स्टॉक 20 SMA के ऊपर जा रहा है, कोई इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है, और अगर हम उसके ऊपर खरीदते हैं और उसके नीचे हम एग्जिट करते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस हमें मिल सकती है, जरा चेकआउट करते हैं। ये देखिए SMA लगी हुई है 20 पीरियड की, हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करा था इस बारे में।
तो एक एक करके इंडेक्स हम चेकआउट करेंगे। फिर देखिए, जब भी अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और हम अपना दिमाग ना लगाए मार्केट में, अपना टारगेट हम ना लगाए, और मार्केट अगर इसके नीचे आती है उसको एग्जिट करते हैं, सिर्फ इतना ही दोस्तों अगर हम काम करें तो क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है, एक बार दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा हैंग सेंग इंडेक्स है इसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप करी है ट्रेडिंग व्यू में। डायरेक्ट आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, स्ट्रेटेजी को आप खुद भी बैकटेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ऐड टू फेवरेट करके अपने ट्रेडिंग व्यू में जाकर के जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगा सकते हैं। तो एक बार आप ऐड टू फेवरेट कर लेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए फेवरेट में आप आएंगे तो ये देखिए सारे ये डेवलप्ड करे हुए हमने, कुछ इंडिकेटर भी डेवलप करे हुए, ब्रिक काउंट इंडिकेटर, ब्रिक इंडिकेटर, और ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो डेवलप करी है। तो यहाँ पर देखिए SMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, ये वाली स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर SMA के ऊपर जाएगा तो बाय, उसके नीचे आएगा तो एग्जिट। साथ में हम अपने पैसों को कंपाउंड करते हैं, यानी अगर हमारा पैसा बढ़ चुका है, यानी 1 लाख रुपए हमने लगाए शुरुआत में और 1 लाख रुपए 1,10,000 हो गए, तो नेक्स्ट ट्रेड वो 1,10,000 से लेगा। अगर 1 लाख रुपए हमारे 80,000 रुपए रह गए तो नेक्स्ट ट्रेड दोस्तों वो 80,000 रुपए से लेगा। तो ये सिंपल से दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी डेवलप करी थी ट्रेडिंग व्यू पे बैकटेस्ट करने के लिए। तो जब दोस्तों हम इसको कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम हम रख रहे हैं 1 डे का, क्योंकि 1 डे के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है ये। और अपनी स्ट्रेटेजीज में जाकर के मैं थोड़ा सा, अगर ये चार्ट में होचपोच हो रहा है तो ये बाय सिग्नल एंड सेल सिग्नल हटा भी सकता हूँ। ये देखिए, तो नॉर्मली देखिए मुझे लिखा आ रहा है कि कहाँ पर बाय हुआ है, कहाँ सेल हुआ है, लॉन्ग सेल आपको यहाँ पर देखिए लिखा भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग हुआ था, यहाँ पर एग्जिट हो गया, फिर लॉन्ग एग्जिट, बीच बीच में देखिए ऐसे मिलेंगे आपको कि बहुत बार एंट्री एग्जिट होगा। तो एज पर हैंग सेंग इंडेक्स, और मैं अगर परफॉर्मेंस समरी की बात करूं तो 1 लाख रुपए 1000% हो जाते हैं, 10 लाख रुपए बन जाएंगे। और ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स अगर आप देखेंगे, देखिए बाय एंड होल्ड रिटर्न है 665%, यानी लगभग 6.5 गुना पैसा हुआ। लेकिन ट्रेड करके हमने अपने पैसे को 10 गुना कर लिया हैंग सेंग इंडेक्स में। तो हैंग सेंग इंडेक्स में अगर मैं कैप्चर कर रहा हूँ इसको, तो अच्छा काम कर रहा है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, है ना। तो होल्डिंग में इतना रिटर्न नहीं बना, लेकिन ट्रेडिंग करके फिर भी रिटर्न बना। और टेस्टिंग देखिए कितना पुराना टेस्टिंग है, 1987 से टेस्टिंग है, मतलब बहुत मल्टी ईयर का बैक टेस्टिंग हो गया, 30-35 साल का बैक टेस्टिंग, 35 साल का भी क्यों, 25-30 लगभग 40 ईयर्स, मतलब 2-3 साल ही कम रह गए, 37-38 ईयर्स का बैक टेस्टिंग है। हालांकि रिटर्न्स कम है इस इंडेक्स के अंदर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन होल्डिंग के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो शानदार यहाँ पर वर्क करा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में हमें पता लगेगा कि नैस्डैक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो नैस्डैक पर आते हैं, नैस्डैक 100 इंडेक्स, ठीक है, और ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट का सेम स्ट्रैटेजी दोस्तों हमने यहाँ पर लगाई है। और इसको यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा जो पैसा है यहाँ पर लगभग 40 गुना करा हमने ट्रेडिंग से। देखिए 3760 गुना, 37 टाइम्स हमने करा है। लिस्ट ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं कि कब कब हमने एंट्री करी, कब कब एग्जिट करा, वो आप देख सकते हैं। तो ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो एक बार चेकआउट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी नीचे लेकर के जाएगा। ये देखिए 1985 से शुरुआत करी थी, तो 117 रुपये का खरीदा था, 115 का बेचा, फिर 117 का खरीदा, फिर 115 का, फिर 120, 119 का बेचा। तो बीच बीच में आपको थोड़े लॉसेस आएंगे, आपको बीच बीच में थोड़े बहुत प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन बीच बीच में बड़े प्रॉफिट्स आएंगे। जैसे कि देखिए 113 का खरीदा, 130 पे बेचा, ये एक बड़ा प्रॉफिट था। उसके बाद आपको बड़े प्रॉफिट्स आएंगे, ये देखिए 10% का प्रॉफिट, और भी आपको बीच बीच में बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में दोस्तों होता क्या है, अगर हम सिर्फ एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 20 पीरियड ही आप लगाओ, लेकिन किसी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को लगाते हैं तो हमें बेटर रिटर्न्स मार्केट में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह पता लग रहा है कि क्या परफॉर्मेंस रही है। ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये आप ग्रीन वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेडिंग की लाइन है जो ट्रेड करके पैसा बनाया है, और ये ब्लू वाली लाइन जो है बाय एंड होल्ड करके, सिर्फ बाय करके होल्ड कर लिया होता तो क्या होता। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाय एंड होल्ड करने में बहुत शानदार पैसा बना, लेकिन ट्रेड करने में बहुत नीचे रह गए हम।
तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मूविंग एवरेज के अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हैंग शेंग में 20 पीरियड अच्छा काम कर रहा है लेकिन नैस्डैक में 20 पीरियड का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी की सेटिंग में हम जाएंगे। हम स्ट्रैटेजी को कहते हैं जी एक काम करो, जो SMA की लेंथ है वो हमारे लिए 30 कर दो, 30 की SMA की लेंथ कर दो, और हम 30 की SMA की लेंथ के बाद ये चेकआउट करते हैं कि क्या तब्दीली आ रही है ना। तो यहाँ पर अब ये देखिए 37 जो गुना हमने करा था, 37 टाइम्स जो हुआ था ट्रेडिंग में पैसा, अब इसको अगर हम करते हैं तो 65 टाइम्स ये हो रहा है ना। तो थोड़े रिजल्ट हमारे बेटर हो गए। और ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। तो अपनी मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा और दोस्तों चेंज करते हैं। 30 की जगह हम एक काम करते हैं, 40 की मूविंग एवरेज लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या। तो एक बार चेकआउट करते हैं। तो नहीं दोस्तों, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। 67 से 58 उसके ऊपर आ गए। और एक काम करते हैं, चेंज करते हैं और एक मूविंग एवरेज 50 की लगाते हैं, क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ट्रेडर यूज़ करते हैं। तो 50 की मूविंग एवरेज लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बेटर हो गए। जी हाँ, थोड़े से बेटर हो गए। अब हम 72 टाइम्स तक आ गए। तो हमने अपने रिजल्ट को क्या कर लिया, डबल कर लिया। तो हमें यह पता लग रहा है कि जब हम नैस्डैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो 20 की मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन 50 की मूविंग एवरेज ज़्यादा बेटर काम कर रही है। तो बाय एंड होल्ड के अंदर जो रिटर्न है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, और ट्रेड करके ऑब्वियसली हमने कम रिटर्न कमाया। लेकिन ट्रेड करने में और बाय एंड होल्ड करने में कुछ डिफरेंसेस है। जब हम दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, तो हम 100% मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाते, हम उसका बीच का पार्ट ही कैप्चर कर पाते हैं अगर हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं। तो उसी वजह से हमारे रिटर्न कई बार कम हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है कि होल्डिंग के अंदर आप परमानेंट इन्वेस्टेड रहते हो, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर बीच बीच में आप अपने पैसे को बाहर कर लेते हो। तो जब आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, जब तक आप मार्केट के अंदर बाहर हो, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो, आप उसको बैंक में रख सकते हो, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जैसे आपको बाय की वापस एंट्री मिलती है तो वो इंटरेस्ट के साथ आप अपने पैसे को एंटर कर सकते हो, तो उससे आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों बेनिफिट क्या होता है ड्रॉडाउन्स का। अगर हम मैक्स ड्रॉडाउन देखें, मैक्स ड्रॉडाउन देखें इसके अंदर स्ट्रेटेजी में 37% का मैक्स ड्रॉडाउन है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में 37% से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं आया, 37 मैक्स आया। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक टाइम ऐसा था जिसमें 60-70% का भी ड्रॉडाउन आया, 50-60% का। तो ये वाला टाइम देखिए, 2008 वाला टाइम देखिए। तो इस टाइम पे देखिए जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये एकदम ऊपर जा रही थी, फिर सडनली देखिए ये हमारी वाली लाइन से भी नीचे आ गई। तो जब ये मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट आया तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ने क्या करा होगा, अपना पैसा बाहर कर लिया होगा मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड थे वो तो इन्वेस्टेड ही है, मार्केट जितना गिर रहा है ना। तो उसमें क्या है कि मार्केट अगर कभी क्रैश करता है, 50-60% नीचे आता है, तो आप ट्रेडिंग में पहले ही बाहर हो जाओगे, मूविंग एवरेज के जैसे ही मार्केट नीचे आएगा आप बाहर हो जाओगे। लेकिन इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड रहता है तो उसका ड्रॉडाउन ज़्यादा हो सकता है। तो बीच बीच में आप देखेंगे जब जब मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर रहा है, देखिए ये टाइम मार्केट बहुत बड़ा क्रैश करा तो आपकी स्ट्रैटेजी इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुई। तो वो दोस्तों बीच में बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग का। तो ये दो एडवांटेज आपको मिलते हैं ट्रेडिंग में। और भी बहुत सारे एडवांटेज है ट्रेडिंग के, आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हो दूसरी मार्केट के अंदर अगर मार्केट काम नहीं कर रही है, तो और भी बहुत सारे एडवांटेज है। तो कुल मिला के दोस्तों ये बैक टेस्ट के रिजल्ट है। अब ये जो बैक टेस्ट की स्ट्रैटेजी है ये आपको मिलेगी कैसे और ये मैंने बनाई कैसे थी, इसका पूरा ब्यौरा मैंने एक वीडियो के अंदर दिया, आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देखेंगे पूरा आपको समझ में आएगा। इस स्ट्रैटेजी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, मतलब ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट आपको खोलना है गूगल पे जाकर के, सर्च इंजन पे जाकर के जो मैंने आपको लिंक दिया उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड टू फेवरेट करेंगे। ऐड टू फेवरेट करने के बाद आप इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे। फेवरेट वाले सेक्शन में आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाई दे जाएगी, SMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अब उसमें आप थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको मूविंग एवरेज चेंज करके चेकआउट करना है कि कौन सा मूविंग एवरेज मेरे लिए ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री के रिजल्ट होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होते।
मार्केट वैसा परफॉर्म कर भी सकती है, उससे अच्छा भी कर सकती है, उससे खराब भी कर सकती है। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग के रिजल्ट ऐसे नहीं है कि जो अभी मिल रहा है वो ये आगे परफॉर्म करता रहेगा, उससे बेटर, उससे वर्स्ट या उससे एम भी हो सकता है ना। तो ये दोस्तों आपको समझना है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी वैल्यू क्रिएट करा होगा आपकी नॉलेज के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के भी जो इंडेक्स है उनके ETFs के अंदर निवेश करके आप वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हैं अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस करे तो। और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।